नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम एक वीकली करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो पिछले 7 दिन है 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक जो भी आपका वीक रहा है उसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर से दोस्तों बने हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप लोगों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों, आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपका प्यार आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर पसंद करते हैं वीडियो तो ही वीडियो को लाइक करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें तो उसके लिए वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कम से कम इतना तो हो कि यार आप पसंद तो आ ही रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम वीकली करंट अफेयर्स जो है दोस्तों वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2024 के अंदर फरवरी मंथ के अंदर 29 फरवरी से लेकर 4 आप लोगों के फरवरी तक का करंट अफेयर्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जनवरी से लेकर फरवरी तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आप लोगों के लिए क्या है कि कौन सा देश है जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 करप्शंस परसेप्शन इंडेक्स 2023 की सूची के अंदर शीर्ष स्थान पे रहा है। दोस्तों, पहली बात तो ये जो आप लोगों का इंडेक्स है ये कौन जारी करता है, तो याद रखना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दोस्तों, इस कंपनी के द्वारा ये जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है और इसके अंदर जो टॉप कंट्री है वो रहा है डेनमार्क। अगर हम यहां पर बात करें, पहले नंबर पे तो दोस्तों डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे आप लोगों का फिनलैंड आ जाएगा और तीसरे नंबर पे दोस्तों आप लोगों का स्वीडन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करें दोस्तों, तो भारत की रैंकिंग 2022 के अंदर रही थी 85वीं, और यही अगर हम बात करें भारत की रैंकिंग 2023 में तो दोस्तों ये रही है 93वीं। और अगर हम यहां पर आखिरी स्थान की अगर दोस्तों बात करें तो वहां पर आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, यहां पर सोमालिया। क्या आ जाएगा? सोमालिया कंट्री आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। और ये कौन से नंबर पे है, तो याद रखिएगा 180वें नंबर पे दोस्तों आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या कह रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्राई के बारे में। अच्छा, यहां पर ट्राई जो है दोस्तों, यहां पर इसकी स्थापना हुई थी 1997 को और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आप लोगों को न्यू दिल्ली के अंदर दोस्तों देखने को मिलेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ट्राई से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आप लोगों को याद रखना है इसके अध्यक्ष के बारे में, तो अनिल कुमार लाहोटी दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के रिगार्डिंग यहां पर एसीसी, यानी कि यहां पर एशिया क्रिकेट परिषद के बारे में। इसके लगातार तीसरी बार इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोटा भाई जी के जो बेटे हैं, क्या है इनका नाम? जय शाह। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या आ जाएगा, ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जय शाह को दोस्तों एसीसी के अंदर इसके अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है और यहां पर ये तीसरी बार यहां पर एसीसी के अध्यक्ष जो हैं वो चुने गए हैं। देखिए अगर हम यहां पर बात करें एसीसी, देखिए यहां पर दोस्तों इसकी स्थापना 1983 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे, तो याद रखना यहां पर कोलंबो के अंदर। क्या है? कोलंबो। दोस्तों कोलंबो कहां पर है, तो याद रखना श्रीलंका के अंदर दोस्तों आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और इसके अध्यक्ष जो कि हमने अभी बात की है जय शाह आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, किस संगठन ने 1 फरवरी
2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों 1 फरवरी, अगर हम बात करें 1 फरवरी 1977 को एक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी, और वो कौन सा संगठन है तो याद रखना भारतीय तट रक्षक बल, यानी कि सी ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें भारतीय तट रक्षक बल के बारे में, तो इसकी स्थापना 1977 में, और इस बार इसके 48वां जो स्थापना दिवस है दोस्तों वो यहां पर मनाया है। क्लियर है? अच्छा, इसके अध्यक्ष अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा राकेश पाल आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। राकेश पाल दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 के बारे में यहां पर पूछा गया है कि इसके चौथे संस्करण का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया। देखिए दोस्तों, अगर हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो उसके जो गेम्स है वो 2 चरणों के अंदर करवाए गए, और इसका जो पहला चरण है वो कहां पर संपन्न किया गया, तो पहला चरण दोस्तों लद्दाख के अंदर, और यहां पर दूसरा चरण जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दोस्तों इसको किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें लद्दाख की, तो वहां पर तो ये लेह के अंदर हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो याद रखना गुलमर्ग में, कहां पर, गुलमर्ग के अंदर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका जो आयोजन है वो किया गया है। अच्छा, संस्करण कौन सा था, तो याद रखना चौथा संस्करण आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झारखंड के नए मुख्यमंत्री, देखिए झारखंड जो है दोस्तों इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने हैं, तो इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है चंपई सोरेन। अच्छा, चंपई सोरेन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना इनको झारखंड टाइगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झारखंड टाइगर दोस्तों इन्हें यहां पर कहा जाता है। ये कौन है, तो याद रखना इनका नाम है यहां पर चंपई सोरेन। दोस्तों अगर हम यहां पर झारखंड की बात करें तो यहां की जो कैपिटल है उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखना रांची आप लोगों को इसकी क्या देखने को मिलेगी, राजधानी जो है वो देखने को मिलेगी। और वही अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो सी राजगोपाल, सीपी राधाकृष्णन जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या है, सीपी राधाकृष्णन, राधाकृष्णन जो है दोस्तों वो आप लोगों को राज्यपाल जो है वो देखने को मिलेंगे। ओके, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लिए दोस्तों यहां पर ध्यान में रखनी है। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया। दोस्तों आप सभी को पता है 2024 जो है, आप सभी को पता है 2024 जो है ये चुनावी वर्ष आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस बार ये पूर्ण बजट नहीं है, इस बार सिर्फ अंतरिम बजट ही दोस्तों पेश किया जाएगा। जब तक आपके इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक आप लोगों के लिए अंतरिम बजट ही यहां पर पेश किया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर यहां पर जो सरकार है वो अपने आय और व्यय की जो यहाँ पर सूचना है वो देती है, और कुछ जो यहाँ पर चीजें हैं वो यहाँ पर प्रदान की जाती है। इसके अंदर कोई नई घोषणाओं के जो नई घोषणाएं हैं दोस्तों वो नहीं की जाती हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये जो बजट है दोस्तों ये किसने पेश किया है, तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि निर्मला सीतारमण जो है ये 6वीं बार लगातार, अगर हम यहाँ पर बात करें तो 6वीं बार लगातार जो है ये इन्होंने यहां पर बजट जो है वो दोस्तों पेश किया है। ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया। देखिए दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें कि निर्मला जो सीतारमण है इन्होंने 6वीं बार लगातार जो है वो यहां पर बजट पेश किया है। दूसरी बात, अगर यहां पर सबसे अधिक
आवंटन की बात करें बजट के अंदर, वो किया गया है रक्षा मंत्रालय को। कितना है तो याद रखना, इनको 6.1 लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये तो है पहले नंबर पे, ये तो है पहले नंबर पे। अगर हम यहां पर दोस्तों बात करें कि दूसरे नंबर पे किसे दिया गया है, तो याद रखना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वही अगर हम रक्षा मंत्रालय की बात करें तो इसके जो है वो हमारे यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा ये हमारे रक्षा मंत्री हैं और इनका नाम यहां पर क्या होगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो इनको यहां पर 6.1 जो है राजनाथ सिंह जो है इनको 6.1 लाख करोड़ रुपीस का जो यहां पर आवंटन है बजट के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर वो दिया गया है। क्लियर है, तो ये क्या है, ये कौन है, तो याद रखना राजनाथ सिंह, ठीक है। तो ये आपके यहां पर डिफेंस मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है, आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय को की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है दोस्तों वो दिया गया है। दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें मंत्रालय की, तो याद रखना सांस्कृतिक मंत्रालय की जो झांकी है इसको सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय की जो झांकी है दोस्तों उसका खिताब दिया गया है। अच्छा, इसका जो थीम है, इस बार इसकी जो थीम है दोस्तों वो क्या रखी गई है, तो याद रखना भारत लोकतंत्र की जननी। इस बार इस मंत्रालय की जो झांकी है वो जब निकली थी ना, तो इसकी थीम आप लोगों को भारत लोकतंत्र की जननी, ये थीम आप लोगों को यहां पर दोस्तों झांकी की देखने को मिली थी। अगर हम स्टेट यानी कि राज्यों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राज्यों के अंदर दोस्तों उड़ीसा, क्या नाम है, उड़ीसा जो है यहां पर वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। और इसकी यहां पर जो थीम है वो क्या रही इसकी झांकी की, तो याद रखिएगा विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण ये किसकी झांकी की थीम थी, उड़ीसा की झांकी की जो थीम है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप सभी को पता है इस बार हमारा जो 26 जनवरी था ये 75वां यहाँ पर अमृत महोत्सव जो है दोस्तों वो हमने यहाँ पर मनाया था। क्लियर है, और इस बार जो हमारी 26 जनवरी की जो तो दोस्तों जो थीम थी वो क्या थी, तो याद रखना विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की क्या है मातृका। ये इस बार की जो थीम है दोस्तों वो यहां पर रखी गई थी। हमारे इस बार के मुख्य अतिथि कौन रहे थे, तो ये भी हमें पता है, वो रहे थे कौन, इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के क्या है राष्ट्रपति आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलते हैं। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। अब देखिए इस बार 9वीं बार जो है आप लोगों के बिहार के जो क्या मुख्यमंत्री जो है दोस्तों इन्होंने शपथ ली है। तो ये कौन बने हैं, तो याद रखना इनका नाम है नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार जो है ये 9वीं बार, कौन सी बार, 9वीं बार जो है दोस्तों ये मुख्यमंत्री की शपथ जो है इन्होंने ली है। अच्छा, राजधानी अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछी जाए कि राजधानी जो है वो क्या रही है, तो याद रखना वो रही है पटना। क्या रही है,
पटना दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहां पर राज्यपाल जो है दोस्तों वो कौन है, तो यहां पर कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा राजेंद्र अर्लेकर। तो ये दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अच्छा, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए देने पर पहला राष्ट्रीय जो यहां पर सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया गया है। दोस्तों पहली चीज तो समुद्री शैवाल जो है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे एक तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा फूड भी है, एक एनवायरनमेंट की भी यहां पर बेसिकली हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज खाने में भी यहां पर हम यूज लेते हैं। इसके अलावा यहां पर ये जलीय परिस्थिति जो पारिस्थितिकी है इसको भी यहां पर सुदृढ़ बनाता है। इसके अलावा ये मेडिसिन में भी यहां पर यूज में आता है दोस्तों, है ना। तो इसकी खेती जो है वो यहां पर की जा रही है और इसको बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो है दोस्तों ये गुजरात के अंदर कच्छ के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया गया। अच्छा, इसका जो शुभारंभ है अगर हम यहां पर बात करें कि इसका सर शुभारंभ जो है ये किसने किया था, तो याद रखना ये किया था श्री पुरुषोत्तम रूपाला। अच्छा, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जो है दोस्तों ये कौन है, तो याद रखना ये हमारे यहां पर केंद्रीय मत्स्य पालक पशुपालन और डेयरी मंत्री आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। और इसका आयोजन जो है ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है और इसका आयोजन कच्छ गुजरात के अंदर दोस्तों किया जा रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है दोस्तों ये बनाया जा रहा है। देखो किस विश्वविद्यालय के अंदर पहला मानव डीएनए बैंक जो है दोस्तों वो बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अच्छा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर है, तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसकी जो स्थापना है ना ये मदन मोहन मालवीय जी ने यहां पर की थी। मदन मोहन मालवीय जो है दोस्तों इसके क्या है संस्थापक, क्या है संस्थापक जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसकी स्थापना कब की थी दोस्तों, तो याद रखना 1916 के अंदर वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहां पर, वाराणसी के अंदर दोस्तों यहां पर करी थी। क्लियर है। ये बीएचयू के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है, काफी बार जो स्टैटिक जीके है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, बीएचयू में मानव डीएनए बैंक जो है दोस्तों वो यहां पर बनाया जा रहा है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा लगभग 50,000 कितनी 50,000 जो जनजाति है ना उनके क्या रखने हैं डीएनए यहां पर कलेक्ट करके यहां पर रखे जाएंगे। ओके, तो ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार किस राज्य में उत्तरी अमेरिका पक्षी लाफिंग बुल। अच्छा, इसे लाफिंग बुल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो हंसी होती है ना, इसकी जो मतलब आवाज होती है वो क्या, वो कैसी है, वो एक हंसी की जैसे, जैसे कोई हंसता है ना उसकी जैसी इसकी आवाज है, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो लाफिंग बुल रखा गया है। अच्छा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर ल्यूकोफिया एट्रिकिला, क्या है ल्यूकोफिया एट्रिकिला जो है वो आप लोगों को दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है। और यहां पर ये आप लोगों को पहली बार जो है ये किस राज्य में देखने को मिला है, तो ये आप लोगों को केरल के अंदर कासरगोड के अंदर दोस्तों देखने को मिला है। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बन गई है। दोस्तों ये जापान की कंपनी है जिसका नाम क्या है टोयोटा। क्या नाम है, जापान, यहां की कंपनी है टोयोटा। अच्छा, ये तो है पहले नंबर पे
सॉरी, वोक्सवैगन जो है ये जर्मनी की कंपनी है और ये आप लोगों को दोस्तों दूसरे नंबर पे दोस्तों देखने को मिलेगी। ठीक है, ये है जर्मनी की कंपनी। ओके, और ये वोक्सवैगन जो है, जो आप लोग देखते हैं ना, बुगाटी, फरारी, ठीक है, ये सारी इसी की पेरेंट, ये मतलब ये मैन कंपनी है वोक्सवैगन। ठीक है, इसी के नीचे बाकी जो कंपनीज है, जैसे बुगाटी, बुगाटी इसी की कंपनी, मतलब एक सब कंपनी है, वो बनाती है, मतलब मालिक यही है, मैन जो मालिक है ना वो वोक्सवैगन ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे है, टोयोटा पहले नंबर पे है जो कि जापान की कंपनी है, फोर्ड अमेरिका यूएसए की कंपनी है, और होंडा मोटर्स जो है ये भी आप लोगों को कहां पर, जापान की ही जो कंपनी है दोस्तों वो देखने को मिलेगी। क्लियर है, कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी जो है वो सबसे अधिक है? देखिए दोस्तों, 477 हिम तेंदुए आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगे, तो लद्दाख में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि एक यूटी है। ये भारत का सबसे बड़ा यूटी है, भारत का सबसे बड़ा यूटी है, सबसे बड़ा यूटी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इसके अंदर सिर्फ दो ही डिस्ट्रिक्ट है, एक तो है लेह और एक है कारगिल, एक है कारगिल। ये दो ही डिस्ट्रिक्ट दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है, और यहां पर कितने हिम तेंदुए हैं, तो 477 हिम तेंदुए दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए, नाइजर, माली, बुर्किना फासो ने जनवरी 2024 में किस समूह से अलग होने की घोषणा की है? दोस्तों ये घोषणा जो है ये की है पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय यानी कि इकोवास से, किसे? इकोवास से दोस्तों इन्होंने अलग होने की जो घोषणा है वो कर दी है। अच्छा, पहली बात तो अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहां पर है, तो यहां पर ये देखने को मिलेगा अबुजा में। अच्छा, अबुजा कहां पर है, तो नाइजीरिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, नाइजीरिया जो है वहां पर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा, ये कंट्री है नाइजीरिया। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर हम यहां पर बात करें, अफ्रीका की कंट्रीज है यहां पर, ठीक है, अगर दोस्तों यहां पर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1975 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों ये बनेगा। क्या है आप लोगों का, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष पर कौन रहा है? अच्छा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर पूछा गया है महिला नामांकन में शीर्ष स्थान पर, तो याद रखना अगर आप लोगों को कुल नामांकन पूछा जाए, देखिए अगर आप लोगों को दोस्तों कुल नामांकन पूछा जाए ना, नामांकन अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें तो शीर्ष स्थान जो है वो आप लोगों का उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, दूसरे पर महाराष्ट्र, दूसरे पर कौन सा है, महाराष्ट्र। अगर यहां पर महिला नामांकन में शीर्ष पूछा जाए तो केरल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, केरल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा सी। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो याद रखना दूसरे नंबर पे आप लोगों का तेलंगाना। देखो क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कुल नामांकन अगर पूछा जाए तो पहले नंबर पे तो है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, वही अगर महिला नामांकन के बारे में पूछा जाए तो केरल पहले नंबर पे है और तेलंगाना दूसरे नंबर पे है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को यहां पर दोस्तों देखने को मिलता है। अच्छा, यहां पर ये जारी किसने किया था, तो याद रखना इसको जारी किसने किया था, तो याद रखना शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, केरल के कन्नूर में
तकलिया समुदाय द्वारा बोले जाने वाली किस भाषा को विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है? देखो, ये जो श्रेणी है इसके अंदर यहां पर रखा गया है मधिका। क्या नाम है? मधिका। ये क्या है? एक भाषा है, आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक पहल की जो शुरुआत है वो यहां पर करी है? दोस्तों याद रखना है, ये करी है आप लोगों के डी, यानी कि पंजाब ने यहां पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है पंजाब। ठीक है, ये मैप किसका है? याद रखना है पंजाब का है, जिसकी जो राजधानी है वो क्या है? तो याद रखना चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ आप लोगों को दोस्तों राजधानी देखने को मिलेगी। भगवंत मान आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे? मुख्यमंत्री, है ना। और राज्यपाल कौन देखने को मिलेंगे? बनवारी लाल पुरोहित। ये आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे यहां पर राज्यपाल। क्लियर है? ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, मलेशिया के 17वें राजा जो है दोस्तों वो कौन बने हैं? दोस्तों मलेशिया के जो 17वें राजा है ये बने हैं सुल्तान इब्राहिम, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो सुल्तान इब्राहिम है ये मलेशिया के दोस्तों यहां पर अगले जो 17वें राजा के तौर पर इन्होंने यहां पर अपना जो पदभार है दोस्तों वो यहां पर संभाला है। दोस्तों अगर हम यहां पर मलेशिया की बात करें तो जो राजधानी है मलेशिया की ये है कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर। और करेंसी क्या है? वो है रिंगित। क्या है? रिंगित आपको दोस्तों जो मुद्रा है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। क्लियर है? अगला देखो, एक समंदर मेरे अंदर, ये बुक जो है दोस्तों इसके लेखक आप लोगों को कौन देखने को मिलेंगे? ठीक है, अच्छा, एक समंदर मेरे अंदर, इसके जो लेखक है दोस्तों ये ब्रह्मोस जो एरोस्पेस है इसके क्या है? डिप्टी सीईओ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है संजीव कुमार जोशी। क्या नाम है? संजीव कुमार जोशी। अच्छा, इस बुक का विमोचन जो है, इस बुक का जो विमोचन है दोस्तों ये किसने किया था? तो याद रखना अजीत डोभाल। सॉरी, पहला तो देखो यहां पर दो व्यक्तियों ने, एक तो है अजीत डोभाल, ठीक है, और एक किया था और यहां पर अनिल चौहान, जो कि क्या है? हमारे सीडीएस है, हमारे क्या है? सीडीएस। और अब यहां पर अजीत डोभाल क्या है? हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। यहां पर अनिल चौहान जो दोस्तों वो सीडीएस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इन्होंने ही इनकी जो बुक है एक समंदर मेरे अंदर, इसका क्या किया है? विमोचन दोस्तों किया है। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर आजाली ओसोमनी ये किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? देखो अजाली ओशोमनी जो है ये कोमोरोस जो है, कोमोरोस जो है दोस्तों उसके यहां पर क्या बने हैं? ये आप लोगों को चौथी बार जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो बने हैं। अच्छा, ये कौन से महाद्वीप में आता है? तो याद रखना ये अफ्रीका के अंदर आप लोगों को ये कंट्री जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। और राजधानी क्या है इसकी? तो ये है मोरोनी। क्या नाम है? मोरोनी। ये क्या है दोस्तों? ये राजधानी आप लोगों को देखने को
मिलेगी। क्लियर है? आई होप चीजें आप लोगों के क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस स्थान पर छिपकली की एक नई प्रजाति, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अगस्त्य गामा एज, ठीक है, ये खोजी गई है? तो याद रखना पश्चिमी घाट। देखो ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। इंडिया का जो यहां पर जो आप लोगों का इंडियन पेनिनसुला है, जो आप लोगों का प्रादीपीय भारत है, उसके इस साइड तो आपको यहां पर पूर्वी घाट देखने को मिलेंगे और इस साइड पश्चिमी घाट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पूर्वी घाट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इस साइड पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के अंदर दोस्तों आप लोगों को ये छिपकली जो है, इसकी एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है, अगस्त्य गामा एज जो है दोस्तों, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये क्या है, ये छिपकली की एक नई प्रजाति दोस्तों खोजी गई है। क्लियर है? अगला देखो, भारत की सबसे बड़ी अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो, इसका आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों? इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर दोस्तों किया गया है। अच्छा, इसकी जो मेजबानी है वो कौन करेगा? तो याद रखना इसकी जो मेजबानी है वो कौन करेगा? तो याद रखना औद्योगिक संघ या फिर उद्योग संघ जो है वो इसकी जो मेजबानी है दोस्तों वो यहां पर करेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर हम यहां पर इसके बारे में बात करें तो भारत यहां पर मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो एक ऑटोमोबाइल एक्सपो है, ठीक है। इसकी मेजबानी उद्योग संघों के द्वारा की गई और इसका उद्देश्य क्या है, संपूर्ण गतिशीलता और ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत का जो क्षमताओं का जो प्रतिनिधित्व है वो करना है। और एक चीज यहां पर लक्ष्य क्या रखा गया है, 2030 तक भारत में उत्पादित लगभग 30% दो पहिया वाहन जो है ये क्या करेगा, निर्यात करेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, इस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों ये कौन है? तो याद रखना इनका नाम है रमेश भट्टाचार्य जी, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है? रमेश भट्टाचार्य जी जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसैनिक सैन्य वर्ष के रूप में यहां पर घोषित किया है? तो दोस्तों ये किया है बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2024 जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहली बात तो अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है? तो याद रखना ये हमारे केंद्रीय जो रक्षा मंत्रालय है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। अच्छा, कई बार है ना लोग ये गलती कर देते हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनके बारे में जब ये पूछा जाता है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप लोगों को उनके बारे में ध्यान रखना है कि वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? होम मिनिस्ट्री, यानी कि गृह मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, हमारे होम मिनिस्टर कौन है? तो याद रखना मोटा भाई यानी कि अमित शाह, ये हमारे होम मिनिस्टर है। राजनाथ सिंह जो है वो हमारे क्या है दोस्तों, रक्षा मंत्री हैं। अच्छा, कमांडर कौन होता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी स्थापना 1950 को दोस्तों यहां पर की गई थी, ठीक है। अच्छा, नौसेना अध्यक्ष जो है ये आर हरि कुमार आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहां पर नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये हर साल दोस्तों मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को दोस्तों ये हर साल यहां पर मनाया जाता है। क्लियर है? आई होप चीजें आप लोगों को पसंद आ रही होगी, आप लोगों को याद आ रही होंगी, ठीक है। इस राज्य सरकार ने 5 से 15 फरवरी 2024 तक फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोग्राम है, एक अभियान है
वो शुरू किया है। दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा यहां पर शुरू किया गया है। अच्छा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 17 जिलों के अंदर इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो यहां पर की गई है। और भारत सरकार का एक लक्ष्य भी है, भारत सरकार का एक क्या है लक्ष्य भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहां पर 2027 तक देश के अंदर क्या होगा, फाइलेरिया को खत्म करने का जो लक्ष्य है दोस्तों वो निर्धारित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने यहां पर इस प्रोग्राम की जो सुरक्षा है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो यहां पर की गई है। क्लियर है? आई होप चीजें आप लोगों को यहां पर समझ में आ रही होंगी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसलमेर राजस्थान के पोखरण रेंज में किसके द्वारा 17 फरवरी 2024 को मेगा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों ये किया जाएगा भारतीय वायुसेना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हमारे जो विमान है वो हिस्सा ले रहे हैं, कौन से ले रहे हैं, एक तो ले रहा है राफेल, एक यहां पर जगुआर, एक यहां पर मिराज 2000, एक आप लोगों का सुखोई 30 और MKI। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहां पर कुछ हेलीकॉप्टर भी जो है दोस्तों वो भी आप लोगों के इसके अंदर जो हिस्सा है वो यहां पर लेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। भारतीय वायुसेना की अगर बात की जाए 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे। और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, तो याद रखना इसके प्रमुख है विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगी। क्लियर है? समझ में आया? बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, आराम से चीजों को समझना है। कोई भी गलती जो है वो किसी भी प्रकार की गलती आप लोगों को दोस्तों नहीं करनी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, देखो दोस्तों सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला जो है ये दुनिया का अगर हम यहां पर बात करें दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, सबसे बड़ा शिल्प मेला आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहां पर इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो याद रखना 2 से 18 फरवरी तक दोस्तों इसका जो आयोजन है वो किया गया था। 2 से और 18 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों, इन्होंने इसका जो उद्घाटन है वो किया था। और ये कहां पर किया था, तो याद रखना फरीदाबाद, जो कि हरियाणा के अंदर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। अच्छा, इस बार की जो कंट्री है जिसने इसमें भागीदारी कंट्री कहा जाता है, भागीदारी देश कहा जाता है, तो वो कौन सा बना है, तो याद रखना तंजानिया। कौन सा बना है, तंजानिया दोस्तों इस बार भागीदारी देश के तौर पर यहां पर सम्मिलित हुआ है। क्लियर है? तो ये काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने यहां पर क्या होने वाला है, चलिए देखिए, यहां पर बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के सामने है। देखिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 कब मनाया गया है? दोस्तों अगर हम यहां पर वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें तो ये हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों की दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस बार की इसकी जो थीम है वो क्या रखी गई है, तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन
वेलबींग, वेलबींग, जो आर्द्र भूमि और जो मानव कल्याण है, इस बार की इसकी जो थीम है दोस्तों वो यहां पर रही है। अच्छा, अगर हम यहां पर आर्द्र भूमि दिवस की बात करें कि पहली बार इसे कब मनाया गया था, तो याद रखना 2 फरवरी को ही इसे मनाया गया था। कब? 1997 के अंदर यहां पर। ठीक है, अब वेटलैंड, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा रामसर साइट, रामसर साइट्स आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये रामसर साइट जो होती है ना, ये क्या होती है? ये वेटलैंड्स होती है। वेटलैंड क्या होते हैं? दलदली भूमि जिसे आप कह सकते हैं। हमारे एनवायरमेंट के अंदर दलदली भूमि यानी कि वेटलैंड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस रहता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसे कि मुंबई के अंदर जब बाढ़ आई थी ना, यानी कि मुंबई के अंदर जब बड़े बड़े नगरों में पानी भर गया था, तब ये कहा गया था कि जो मुंबई के आसपास के इलाकों के अंदर जो वेटलैंड्स हैं वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, इसके कारण से भी बाढ़ आई है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2024 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 की पदक तालिका में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा? दोस्तों, अगर हम शीर्ष स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो यहां पर टॉप पे रहा है। अगर हम यहां पर बात करें, महाराष्ट्र ने टोटल 57 जो गोल्ड है दोस्तों वो यहां पर जीते हैं। टोटल अगर बात की जाए तो 158 यहां पर इन्होंने जीता है। कितना? 158 जो यहां पर टोटल पदक हैं वो जीते हैं, जिसमें से 57 तो क्या है? गोल्ड है, 48 आप लोगों के क्या है? सिल्वर है, और 53 के आसपास आप लोगों के क्या है? ब्रोंज है। दूसरे नंबर पे कौन रहा? तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु ने टोटल गोल्ड जीते हैं 38 गोल्ड्स। और वहीं तीसरे नंबर पे हरियाणा रहा है, जिसने यहां पर टोटल तो 103, लेकिन अगर गोल्ड की बात की जाए तो 35 यहां पर इन्होंने दोस्तों गोल्ड जीते हैं। क्लियर है? अच्छा, महाराष्ट्र ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो 98 जीते हैं महाराष्ट्र ने। अच्छा, कई लोग ये बोलेंगे कि सर हरियाणा ने 103 जीता है, महाराष्ट्र सॉरी तमिलनाडु ने 98 जीते हैं, तो मुझे ये बताइए कि दूसरे नंबर पे ये क्यों रहा है? क्योंकि यहां पर जो पहला दूसरा नंबर आता है ना, वो गोल्ड की वजह से आता है। जिसके सबसे ज्यादा गोल्ड होगी ना, वो पहले नंबर पे, उससे कम दूसरे नंबर पे। टोटल से कोई मतलब नहीं है, यहां पर गोल्ड और सिल्वर मेडल या फिर जो कैटेगरी होती है ना, उसके अंदर आपको ऊपर आना पड़ता है। अगर गोल्ड में आप आ गए हैं तो गोल्ड ही यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहां पर आप लोगों के लिए महाराष्ट्र जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 का जो आयोजन है दोस्तों, ये 6वां संस्करण आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। और इसका जो शुभंकर है वो क्या है? वो है यहां पर वीर मंगई। यानी यहां पर आप लोगों का क्या होगा? शुभंकर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया 19 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में दोस्तों इसका आयोजन जो है वो किया गया है। क्लियर है? 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड जो है ये किसने बनाया है? देखो, 2 वर्ष की कम एज के अंदर यहां पर ये जो रिकॉर्ड है ये कार्टर डलास के द्वारा, जो कि स्कॉटलैंड के एक यहां पर पर्वतारोही है, 2 साल के ही है, और इन्होंने यहां पर ये जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो यहां पर बनाया है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की अगर बात की जाए तो इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? तो काफी बार एग्जाम में अब एग्जैक्ट पूछी जाने लगी है। कितनी है? यहां पर 8848.86 मीटर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगी। अच्छा, पहली बार जो चढ़ाई है ये कौन सी ईयर में की गई थी? तो 1953 के अंदर यहां पर की गई थी। अच्छा, किसने की थी? तो यहां पर याद रखना है एडमंड हिलेरी। ठीक है, इन्होंने यहां पर सबसे पहले 1953 के अंदर यहां पर जो है वो यहां पर चढ़ाई करी थी। क्लियर है? इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए,
एलन मस्क की किस कंपनी ने न्यूरोलॉजिकल विकास से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाई है? दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, न्यूरालिंक। ये कंपनी आप लोगों को किसकी देखने को मिलेगी? एलन मस्क की ये कंपनी है, जिसके सीईओ अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए कि कौन है, तो यहां पर याद रखना है जेरेड बिर्चेल। क्या है? जेरेड बिर्चेल। और ये क्या है? ये एक चिप है जो मनुष्य के जो सेंसर्स है यहां पर, जैसे कि अगर हम बात करें न्यूरॉन्स, उनसे कनेक्ट करके जो उसकी गतिविधियां हैं कि भाई ये क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, सही से एकदम एकदम एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो यहां पर करता है वो व्यक्ति। वो अपनी जो भावनाएं हैं उनको सही तरीके से प्रदर्शित कर पाएगा, क्या बोलना है, क्या कुछ करना है, वो सब कुछ यहां पर इस चिप के थ्रू मैनेज हो पाएगा। अच्छा, इस कंपनी जिसका नाम क्या है? न्यूरालिंक, इसकी स्थापना 2016 के अंदर की गई थी और इसका हेडक्वार्टर यूएसए कैलिफोर्निया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके संस्थापक जो है, तो याद रखना कौन है? तो याद रखिएगा, इनके संस्थापक एलन मस्क आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्लियर है? आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं दोस्तों, इन्होंने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट, क्या है? ट्रांस फैट, ठीक है, औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को यहां पर सम्मानित किया है? दोस्तों यहां पर टोटल 5 देशों को यहां पर सम्मानित किया गया है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? एक तो है डेनमार्क, ठीक है, एक लिथुआनिया, एक आप लोगों को देखने को मिलेगा सऊदी अरब, एक आप लोगों को देखने को मिलेगा थाईलैंड, और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा पोलैंड। ठीक है, इन 5 देशों को यहां पर WHO ने क्या किया है? सम्मानित किया है। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट, ट्रांस वसा एक प्रकार की अनसंतृप्त, देखो ये क्या है? ये अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है, ये जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जा सकता है, पाई जाती है, ठीक है, और हाइड्रोजनीकरण नामक औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से कृत्रिम रूप से इसे उत्पादित की जा सकती है यहां पर, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये 5 देश भी, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में कपड़ा मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन जो है इसका आयोजन किया है दोस्तों? देखिए दोस्तों, वन भारत साड़ी वॉकथॉन जो है इसका जो आयोजन है, ठीक है, इसका जो आयोजन है दोस्तों वो कहां पर किया गया है? कोटा के अंदर। अच्छा, कब किया गया था? तो 3 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में दोस्तों 2024 के अंदर इसका जो आयोजन है वो यहां पर किया गया था यहां पर, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। पोलैंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? देखो यहां पुडुचेरी के जो नए मुख्य सचिव हैं इनका नाम क्या है? शरद चौहान जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? पुडुचेरी जो है वो आप लोगों के लिए ए आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2024 में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में यहां पर शामिल किया गया है? देखो फरवरी 2024 के अंदर टोटल 5, अगर हम यहां पर बात करें कितनी, तो टोटल 5 आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि सर सबसे ज्यादा कर्नाटक से और 2 तमिलनाडु से, तो 3 अगर हम कर्नाटक की बात करें तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक से है, वही अग्नाशिनी एस्चुरी कर्नाटक से है,
इसके अलावा मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक से है। इसके अलावा यहाँ पर कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, और यहाँ पर लोंगवुड शोला रिजर्व वन जो कि तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर इन 5 को आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, पहले रामसर साइट भारत में कितने थे? तो 75 थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो 80 जो है वो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए क्या है, किस क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी जो है उसके पद पर नियुक्त किया है? दोस्तों इनका नाम क्या है? तो याद रखना इनका नाम है दीप्ति शर्मा, जो कि यहां पर एक एथलीट है। ऑप्शन नंबर यहां पर आप लोगों को यहां सॉरी क्रिकेटर है यहां पर दीप्ति शर्मा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगी। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है यहां पर सर्वत्र, इसको किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इसको लॉन्च किया है डीआरडीओ के द्वारा। अच्छा, डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी यहां पर। इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसके अध्यक्ष अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाता है तो वो कौन है? तो याद रखिएगा यह है समीर कामत। क्या नाम है? समीर कामत जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है ये चीज? अच्छा, यहां पर ये है क्या एक्चुअली में सर्वत्र? देखो एक मल्टी स्पेन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है जो रक्षा मंत्रालय के तहत डीआरडीओ आयुध और लड़ाकू इंजीनियरिंग सिस्टम जिसे हम क्या कहते हैं एसीई के नाम से जानते हैं के द्वारा यहां पर डिजाइन क्या किया गया है? विकसित किया गया है। ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। किसके द्वारा? यहां पर एसीई और डीआरडीओ के आयुध और एसीई के द्वारा यहां पर इसे यहां पर क्या किया है? डिजाइन किया है। अच्छा, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? सर्वत्र प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दो क्षेत्रों के बीच में मजबूत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और बेहतरीन पानी पर पुल बनाने में सेना की क्या करेगा? सहायता करेगा। ठीक है, तो यहां पर सर्वत्र जो है वो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की दो बेसिकली आप ये कह सकते हैं ब्रांचेस होती है ना, एक तो है आयुध और एक है यहां पर एसी, उसके द्वारा इसे तैयार किया गया है। क्लियर है? किस राज्य में स्थित सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? देखो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो दर्जा है दोस्तों ये यहां पर गुजरात का है। सूरत कहां पर है? सूरत हवाई अड्डा, तो ये गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या है? ए आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो यहां पर जो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी कौन है? पीएम है ना हमारे, तो ये वही पीएम है जो हमारे मोदी जी जो है ना वही है ना, पीएम ही है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम से। ठीक है, उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो। देखो सूरत हवाई अड्डा वर्तमान में 14 घरेलू शहरों से जुड़ता है और इसकी अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है जो हमारा बजट है वो यहां पर पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है उनके द्वारा ये बोला गया है कि 2047 तक, कब तक? 2047 तक जो है वो हम यहां पर क्या बनेंगे? विकसित राष्ट्र जो है वो हम यहां पर बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि यहां पर लगभग 10 वर्षों में ही यहां पर हम क्या करेंगे? 25 करोड़ लोगों को हम यहां पर क्या करेंगे? गरीबी रेखा से उठाएंगे। यहां पर हमारा एक ये जो लक्ष्य है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें जो गरीब है उनको उठाना, महिलाओं को सशक्तिकरण देना, युवाओं को रोजगार देना और किसानों की आय को बढ़ाना इसके मुख्य उद्देश्य के तौर पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1
फरवरी 2024 को 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ कहां पर किया है? दोस्तों जैसे कि आप सभी को पर यहां पर लिख रखा ही है 1 फरवरी से लेकर और 4 लगभग 5 फरवरी तक, ठीक है, 4 फरवरी तक, ठीक है, 4 फरवरी तक इसका जो आयोजन है ना ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया। अच्छा, न्यू दिल्ली में भी यहां पर ये एक जो स्थान है जवाहर नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, वहां पर दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर इसकी जो शुभारंभ है, राष्ट्रीय आरोग्य मेले का जो शुभारंभ है वो यहां पर किया गया है। तो न्यू दिल्ली ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या है? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में विविधता, नवाचार, स्वास्थ्य सेवा वितरण पर जोर देते हुए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना है। हर दिन हर घर आयुष अभियान का उद्देश्य जो है आबादी के बीच में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को लाभों का यहां पर क्या करना है? प्रसार करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के रिगार्डिंग क्या है? अच्छा, ऑप्शन छोड़ो एक बार इसको ना, ये नीचे आ गया है ना, छोड़ो एक बार इसको। मैं अगला देखो, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में एक परियोजना है जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पर? समलेई परियोजना जो है दोस्तों, इसका उद्घाटन किया है। देखो यहां पर समलेई जो है, यहां पर समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र के जो प्रबंध और जो स्थानीय आर्थिक जो पहल है ना, इसको योजना के तौर पर यहां पर क्या किया है? परियोजना का जो उद्घाटन है दोस्तों वो यहां पर किया है। किसने? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। और ये क्या है? संबलपुर में। कहां पर? ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? संबलपुर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर? संबलपुर शहर के अंदर जो यहां पर समलेई जो परियोजना है इसका उद्घाटन किया गया है। देखो समलेई जो है बेसिकली समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल योजना आगंतुकों और तीर्थ यात्रियों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए मंदिर परिसर को व्यापक रूप से विकसित करने के लिए एक योजना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है अगला क्वेश्चन? किस मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक के लिए 14 तेज गश्ती नौकाओं के अधिग्रहण के उद्देश्य से 24 जनवरी 2024 को मंझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो याद रखना रक्षा मंत्रालय ने ही यहां पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 2024 के अंदर किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इनका नाम क्या है? यहां पर ताइवान के हैं ये, और इनका नाम है यंग लियू। क्या नाम है? यंग लियू जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये कहां के हैं? तो यहां पर आप लोगों को ये ताइवान से देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जिसका नाम क्या है? फॉक्सकॉन, इसके चेयरमैन यंग लियू को यहां पर पद्म भूषण 2024 जो है वो प्रदान किया है। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की पहली महिला महावत व एलिफेंट गर्ल के नाम से प्रसिद्ध 67 वर्षीय पार्वती बरुआ, इनके पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह किस राज्य से है? तो उनका संबंध है असम से। किस राज्य से है? इनका संबंध आपको दोस्तों असम से देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थानों की रिपोर्ट में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा है
तो याद रखना शीर्ष स्थान पे दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो ये हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखना 24 अप्रैल को। कब है? 24 अप्रैल को दोस्तों यहां पर ये मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 को हुई थी और 2 अक्टूबर को दोस्तों इसकी शुरुआत जो है वो यहां पर देखने को मिलती है। अच्छा, इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? तो राजस्थान से इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। राजस्थान के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से दोस्तों इसकी शुरुआत जो है जिले से, है ना, वह यहां से राजस्थान से आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या है? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, यहूदी और नाजीवाद के लाखों पीड़ितों को के नरसंहार की याद में अंतरराष्ट्रीय यहां पर स्मरणोत्सव दिवस 2024 कब मनाया गया है? दोस्तों ये हर साल 27 जनवरी को यहां पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, इस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जो है दोस्तों वो जीता है। दोस्तों ये जीता है श्रीजा अकुला, जो कि कहां से है? तेलंगाना से दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा आयोजित समारोह में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है रवि शास्त्री और यहां पर फारूक इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 को यहां पर बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके सचिव जो है दोस्तों वो कौन है? याद रखना एसीसी के क्या है? अध्यक्ष भी हैं। इनका नाम क्या है? जय शाह। क्या है? जय शाह जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन है, तो आप सभी को पता है अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। क्या नाम है? रोजर बिन्नी जो है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है? बीसीसीआई जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? वार्षिक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? देखो, वार्षिक आर्थिक यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है दोस्तों ये किसने जारी की है? ये हर साल वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी और यहां पर इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी आप लोगों को यहां पर याद है, अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जो 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाला अर्ध दशक सिद्ध हो सकता है। तो ये चीज भी आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से 18वीं शिक्षा की वार्षिक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, एसर 2023, इसने जारी किया है यहां पर। तो दोस्तों ये किसने जारी किया है? तो याद रखना एनजीओ प्रथम ने इसे जारी किया है। क्लियर है? यहां पर ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है चीजें वो देख लो एक बार। देखो, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जिसे हम एसर क्या है यहां पर वो देख लेते हैं।
ये सर एक वार्षिक नागरिक तत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या नहीं, और क्या वे यहां पर सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो। अच्छा, इसरो की स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में देखने को मिलेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको ये भी याद रखना है, एस सोमनाथ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। क्या नाम है? एस सोमनाथ। अच्छा, इसके संस्थापक अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके संस्थापक जो है वो कौन है, तो याद रखना विक्रम साराभाई आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। विक्रम साराभाई जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। किस लॉन्च व्हीकल से INSAT PDS उपग्रह जो है दोस्तों इसको लॉन्च किया है? इनसैट 3DS जो है यहां पर, जिसे हम इनसैट का मतलब क्या होता है? इंडियन। इनसैट की फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इंडियन। एन का मतलब क्या होता है? नेशनल। एस का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट। और सेट का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट। और यहां पर बेसिकली सैटेलाइट सिस्टम होता है। अच्छा, ये इनसेट जो होती है ना, इनसेट क्या होता है? बेसिकली इनसेट एक आप ही कह सकते हैं मौसम से संबंधित जानकारी देने वाले उपग्रह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर हम यहां पर बात करें, इसको छोड़ा गया है GSLV F14 से। GSLV जो होता है ना, GSLV देखो, इंडिया के पास सिर्फ दो ही प्रकार के रॉकेट है। एक तो है PSLV। PSLV को हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ये उन्हीं सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है जिसका जो वेट है ना वो लगभग 1700 केजी तक है। 1700 केजी तक आप लोगों को देखने को मिलता है, इससे भारी नहीं कर सकता। और एक होता है GSLV, जिसे हम कहते हैं जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये उन्हीं सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है जिसका जो वेट है ना वो लगभग 3800 केजी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो इससे भारी भी हम नहीं कर सकते, है ना। तो ये दोनों ही चीजें जो है वो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। अच्छा, सिर्फ ये दो ही है, इसके अंदर भी हमारा सबसे जो हेवी रॉकेट है ना, इसे हम बोलते हैं MK3। GSLV का ये GSLV MK3, इसे हम बाहुबली भी बोलते हैं। अच्छा, ये वही रॉकेट है जिससे हमने चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया था, है ना। क्योंकि उसका वेट ही 3200-3300 किलो था ना, तो इसलिए हमने इसी सैटेलाइट से दोस्तों इसको लॉन्च किया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने पहला FIH-5S पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? देखो, अगर हम यहां पर बात करें तो दोस्तों इसका जो यहां पर खिताब है वो जीता है नीदरलैंड ने। अच्छा, इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था? ओमान के अंदर इसका आयोजन जो है दोस्तों वो किया गया था। ओमान में भी कहां पर? तो याद रखना मस्कट में। कहां पर? मस्कट के अंदर। इसके विजेता तो नीदरलैंड रहे हैं, और विजेता कौन रहे हैं? तो उपविजेता मलेशिया। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा? दोस्तों ये खोला जाएगा डिब्रूगढ़, जो कि कहां पर है? असम के अंदर दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है? अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखो, आयुष मंत्री है हमारे सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सालय की आधारशिला रखी है। इसका नाम होगा केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक रूप से रोगों का इलाज करना इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन देखिए, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखो, किस राज्य सरकार ने उंगलई थेड़ा थेड़ी उंगल ओरिल योजना की क्या है शुरुआत की है? देखो, ये की है दोस्तों तमिलनाडु ने। आप सभी को पता है इन दोनों योजनाएं जो है ये कहां पर चलाई गई हैं, तो यहां पर ये आप लोगों के तमिलनाडु के अंदर चलाई गई है। इसमें क्या है, इन योजनाओं का मतलब क्या है, आपके दरवाजे पर सेवाएं जो है वो दी जाएंगी या फिर पहुंचाई जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है यहां पर, ठीक है। अच्छा, इनसे काफी कुछ किया जाता है, यानी कि इन योजनाओं का उद्देश्य काफी कुछ है, जैसे कि यहाँ पर लोगों की शिकायतें सुनना, ठीक है, उन शिकायतों का समाधान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, और आपके दरवाजे तक जो सेवाएं हैं वो लाना। ठीक है, अगला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? दोस्तों, इसका आयोजन मैंगलोर के अंदर किया जाएगा। कब से? 16 से 18 फरवरी के बीच में दोस्तों यहां पर किया जाएगा यहां पर, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रख लेना, कर्नाटक मैंगलोर के अंदर दोस्तों इसका जो आयोजन है वो यहां पर किया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो IFIA के द्वारा यहां पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स एसोसिएशन जो है यहां पर, इसके द्वारा दोस्तों इसका जो नेतृत्व है वो किया जाएगा। क्लियर है? ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें क्या किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जो स्टार्टअप्स है उनको और प्रोत्साहन करना कि लोग स्टार्टअप करें, ताकि जॉब्स जो है दोस्तों वो क्रिएट हो सके। अगला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के अकॉर्डिंग यहां पर देखने को मिलेगा। देखो, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? दोस्तों, ये रहा है 5.8%। कितना? 5.8%। ठीक है, ये काफी अच्छी चीजें हैं। आप सभी को पता है राजकोषीय घाटा हमेशा ही रहता है। दिल्ली सरकार ऐसी पहली सरकार रही है जिसने अपने राजकोषीय घाटे को मतलब नगण्य कर दिया है। मतलब कुछ ही परसेंट आप लोगों को राजकोषीय घाटा जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर देखने को मिलेगा। कई समय तक तो बजट जो है वो सरप्लस रहा था, यानी कि जितना वो फ्री दे रहे थे ना, वो मतलब पैसा जितना पहले आ रहा था उतना ही अब आ रहा है, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो उसमें फ्री देकर भी वो अपने बजट को बचा ले रहे थे, और क्रिटिसिज्म ये उनका कर रहे हैं। अपना मतलब अपने घर का जो क्षेत्र है उसमें क्या हो रहा है वो तो पता ही नहीं है, और दूसरे घरों को जानने के लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत किस मंत्रालय ने पुडुचेरी में ओरीवेली अनुभव यात्रा का जो आयोजन है दोस्तों वो किया गया है? ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये किया है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, शिक्षा मंत्रालय ने NEP 2020 और G20 नेताओं की घोषणा, श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विषयों पर शैक्षिक सह सांस्कृतिक दौरे की प्रासंगिकता पर जोर देने के लिए इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो यहां पर करी है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने जिम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिकोड्स पहल इसको लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों, ये की है कर्नाटक के सरकार के द्वारा, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। देखो, कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपमेंट फोरम
के सहयोग से डिजिटल डिकोड्स पहल की जो शुरुआत है वो की है। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल और गेमिंग क्षेत्रों में संयम और जिम्मेदार व्यवहार को यहां पर बढ़ावा देना जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, भारत में पहली बार केंद्रीय समुद्री जो मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान है, जिसे हम CMFRI भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखना केरल कोच्चि के अंदर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। और इसके निर्देशक कौन है? तो यहां पर आप लोगों को यहां पर याद रखते हैं डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन। आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। इन्होंने क्या किया है? अपनी प्रयोगशाला में किसका मांस विकसित करेगा यहां पर, ठीक है? तो याद रखना मछलियों का मांस, ठीक है? ये अपनी प्रयोगशाला में मछलियों का जो मांस है उसको क्या करेंगे? विकसित करेंगे, ठीक है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, जिसे हम क्या कहते हैं? यूपीआई कहते हैं, उसको लॉन्च किया है? किस देश ने भारत का डिजिटल यहां पर पेमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है? तो याद रखना ये किया है फ्रांस ने। ये हमारा काफी अच्छा मित्र राष्ट्र जो है वो यहां पर कह सकते हैं। यूपीआई तो मतलब बहुत सारे देशों के अंदर काम करना जो है वो स्टार्ट कर चुका है ना। अगला देखो, झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं विनय कुमार चौबे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एम्स नई दिल्ली ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के साथ मिलकर कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है यहां पर IONCology.ai। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है? अब्रुद विज्ञान, ओनोकोलॉजी जो है चिकित्सा की एक शाखा है जो कैंसर के निदान और उपचार के विशेषता यहां पर विशेषज्ञता जो है वो रखती है। एक्सपर्ट्स। अच्छा, एआई संवाददाताओं को 22 भारतीय भाषाओं में बदलने के लिए भारत का पहला बड़ा भाषा मॉडल जो है, जिसे हम क्या कहते हैं? LLM कहते हैं, भारत जीपीटी जो है यहां पर उसको लॉन्च किया है। दोस्तों यहां पर ये लॉन्च किया है क्या? ये है कोरोवियर.ai। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या जाएगा? ए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस भारतीय वायु सेवा की स्क्वाड्रन लीडर को वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया है? तो याद रखना इनका नाम है निकिता मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा देश लगातार चौथी बार वैश्विक टेस्ट चैंपियनशिप, जिसे हम WTC कहते हैं, WTC, अच्छा 2027 फाइनल की मेजबानी जो है दोस्तों वो करेगा? तो याद रखना दोस्तों ये करेगा इंग्लैंड। कौन सा? ये करने वाला है इंग्लैंड। इंग्लैंड राजधानी क्या है? लंदन, है ना? और करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अगला देखो, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को राज्य की गुप्त बातों को लीक करने के आरोप में कितने साल की जेल जो है उसकी सजा सुनाई है? तो याद रखना ये है टोटल 10 सालों की जेल की सजा, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बांग्लादेश के ढाका में स्मारक अमर एकुशी पुस्तक मेला 2024 का जो उद्घाटन है किसने किया है? तो याद रखना दोस्तों ये किया है किसने? ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शेख हसीना ने, जो कि 6वीं बार, है ना,
यहां पर क्या बनी है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये किसकी बेटी है, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। अच्छा, शेख मुजीबुर रहमान को हम फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, फादर ऑफ बांग्लादेश भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है ना। तो ये था हमारा जो वीडियो है जहां पर हमने जो आप लोगों के वीकली करंट अफेयर्स है 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक के जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उनका हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ पर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।